डाकाबाज वजीर एक इबरतनाक कहानी 2000 अल्फाज उर्दू में। तमहीद। दुनिया की तारीख में बादशाहत और सल्तनतों के उरूज और ज़वाल के पीछे अक्सर वजीरों और मुशीरों का किरदार नुमाया रहा है। कुछ वजीरों ने अपनी दियानत और अक्ल से सल्तनतों को दवाम बख्शा, जबकि कुछ ने अपनी हवस, लालच और दगाबाजी से बादशाहों को गुमराह किया और रियासत को तबाही के दहाने तक पहुंचा दिया। आज की ये कहानी भी एक ऐसे ही दगाबाज वजीर के गिर्द घूमती है, जिसकी मक्कारी और झूठ ने पूरे दरबार को अंधेरों में धकेल दिया। पहला मंजर, बादशाह की सल्तनत। पुराने जमाने की बात है। एक बड़े मुख पर आदिल और नेक दिल बादशाह शाफहीम हुकूमत करता था। वो रियाया के दुख सिक सुनता, अदालतों में इंसाफ करता और गुरबा के लिए खजाने के दरवाजे खोल देता। रियाया खुशहाल थी और हर तरफ अमन व सुकून कायम था। लेकिन एक मसला हमेशा बादशाह के ज़हन को परेशान रखता था। वो ये कि दरबार के वजीरों में से अक्सर चापलूस थे और अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए झूठ बोलते। बादशाह चाहता था कि एक ऐसा वजीर आज़म मुकर्रर करे जो अमानतदार और मुखलिस हो ताकि रियासत मज़ीद मजबूत हो। दूसरा मंजर, दगाबाज वजीर का इंतखाब। एक दिन दरबार में मुख्तलिफ वजीरों का इंतखाब हुआ। सब ने अपनी काबिलियत के दावे किए। उनमें से एक शख्स वजीर सलीम भी था। वो बज़ाहिर नर्म गुफ्तार, खूबसूरत लिबास पहने और बड़े अदब से बादशाह के सामने पेश हुआ। इसने बड़े धोखा दे अंदाज में कहा, जहाँ पना, अगर आप मुझे वजीर आज़म बना दे तो मैं अपनी जान हथेली पर रख कर सल्तनत की खिदमत करूंगा। मेरे इल्म और तजरिबे की मिसाल नहीं मिलेगी। बादशाह ने इसके खुशामदी जुमलों और चालाकी भरी बातों पर एतबार किया और इसे वजीर आज़म बना दिया। दरबार के बुजुर्ग मुशीरों ने बादशाह को खबरदार किया कि ये शख्स धोखेबाज है, लेकिन बादशाह ने उनकी बात पर तवज्जो ना दी। तीसरा मंजर, साजिशों का आगाज। वजीर सलीम ने जैसे ही मनसब संभाला, इसने दरबार के ईमानदार अफसरों के खिलाफ झूठे मुकद्दमे बनाने शुरू कर दिए। वो बादशाह के कान भरता के फलां सरदार बगावत की तैयारी कर रहा है, फलां जर्नैल खजाने में खियानत करता है। बादशाह चूंकि इस पर भरोसा करता था, लिहाजा वो हर हुक्म मान लेता। यूं कई नेक दिल सरदार और दरबारी कैद में डाल दिए गए। रियाया खौफ में मुब्तला हो गई। चौथा मंजर, खजाने पर कब्जा। चौथा मंजर, खजाने पर कब्जा। वजीर सलीम की हवस का कोई ठिकाना न था। इसने आहिस्ता आहिस्ता खजाने की चाबियां अपने कब्जे में ले और अपने खानदान को आला ओहदों पर मुकर्रर कर दिया। अवाम पर टैक्स बढ़ा दिया गया ताकि खजाने में ज्यादा सूना आए, मगर वो सब दौलत इसके ज़ाती महल्लात और ऐश ओ इशरत पर खर्च होने लगी। शाही फौज को तनख्वाहें वक्त पर ना मिलतें। किसान अपनी ज़मीन छोड़ने लगे। आम लोग फाका कशी पर मजबूर हो गए। मगर वजीर हर रोज़ बादशाह को ये बावर कराता कि सल्तनत पहले से ज्यादा मजबूत हो रही है। पांचवा मंजर, रियाया की फरियाद। एक दिन कुछ गरीब किसान दरबार में हाजिर हुए। उनकी हालत देखकर हर कोई हैरान रह गया। उनके कपड़े फटे हुए थे, बच्चे भूख से रोते थे। उन्होंने बादशाह से कहा, जहाँ पना, हम पर इतने टैक्स लगा दिए गए हैं कि हम अपनी जमीन बेचने पर मजबूर हैं। अगर ये जुल्म ना रुका तो हम सब तबाह हो जाएंगे। बादशाह को ताज्जुब हुआ। इसने वजीर सलीम की तरफ देखा तो वजीर ने फौरन कहा, जहाँ पना, ये सब किसान दरअसल सल्तनत के दुश्मनों के एजेंट हैं। ये बगावत पर उकसा रहे हैं, उनकी बातों में ना आए। बादशाह ने वजीर की बात पर यकीन किया और किसानों को सजा देने का हुक्म दिया। रियाया के दिलों में नफरत की आग मजीद बढ़ गई। छठा मंजर, एक नेक मुशीर की बेदारी। दरबार में एक बुजुर्ग मुशीर ख्वाजा नईम भी मौजूद थे। वो कई सालों से बादशाह के वफादार रहे थे। उन्होंने बादशाह को हकीकत बताने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वजीर सलीम साजिश करके उनकी आवाज़ दबा देता। आखिरकार ख्वाजा नईम ने फैसला किया कि वो बादशाह को सच्चाई दिखाने के लिए कोई अमली कदम उठाएंगे। सातवां मंजर, हकीकत का इंकिशाफ। एक रात बादशाह भेस बदलकर आम आदमी की सूरत में शहर की गलियों में निकला। ये मशवरा ख्वाजा नईम ने दिया था ताकि बादशाह अपनी आंखों से रियाया की हालत देख सके। जब बादशाह ने देखा कि लोग भूख से मर रहे हैं, बच्चे सड़कों पर रो रहे हैं और सब वजीर के खिलाफ बद्दुआएं कर रहे हैं, तो इसके दिल पर सदमे के पहाड़ टूट गए। एक बुजुर्ग ने कहा, हमारा बादशाह नेक दिल है, लेकिन वजीर ने इसे अंधा कर दिया है।
اگر وزیر نہ بدلا گیا تو سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر بادشاہ کو حقیقت سمجھ آ گئی۔ 8واں منظر، دربار میں انصاف۔ اگلے دن بادشاہ نے خاص دربار بلایا۔ سب وزراء الف